पे हकदार को उसका हक नहीं मिलता। बेशक वो आखिरी इनिंग 50 की खेले, यूनुस खान 30 करे, बेशक वो अंडर 15 वर्ल्ड कप खेले, बेशक वो पाकिस्तान के लिए जितने मर्जी कारनामे दे, सिर्फ 2 टेस्ट खेले और ऑलमोस्ट 47 प्लस की एवरेज हो उसकी टेस्ट मैचेस में भी, और 15 साल तकरीबन काउंटी क्रिकेट खेले, एक ही काउंटी से लंबा लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो, दुनिया के हर कोने में जाए। लेकिन ये तो पाकिस्तान है ना, फिर अगर पाकिस्तान में इस तरह ना हो तो फिर इसे पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन कहे। लंबा चौड़ा तारीफ नहीं कराते, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मेरे साथ मौजूद है जी, हमने मौके को गनीमत जाना, इंग्लैंड से आए हुए थे, यासिर अरफात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। खैरियत से, और आपने बुलाया, आपने याद किया और हम यहाँ पे आए। नहीं, आपको हम हमेशा याद करते हैं। आप तो उन बच्चों में से हैं जिन्हें हम हमेशा जो है, एक तो आप अच्छे क्रिकेटर तो थे ही थे, अच्छे इंसान भी थे, और सबसे बड़ी बात है कि आपके वालिदैन ने जो आपको इखलाक का दर्स दिया वो बड़े कम लोगों में, जब शोहरत मिलती है तो बड़े कम लोग उसको बर्दाश्त कर पाते हैं। तो मैं आज भी कहीं बैठा था, मैं उन्हें बता रहा था, मैंने कहा यार ये वो बच्चा है जो जहाँ भी देखता है इज़्ज़त करता है, और ऐसे बच्चों को अल्लाह ताला हमेशा नवाजता है। बेशक पाकिस्तान वालों ने, क्रिकेट बोर्ड ने आपसे वो खिदमात नहीं ले सके जो दुनिया लेती रही, बिग बैश हो, BPL हो, और IPL भी आपको, PSL भी इन्होंने नहीं खिलाया। IPL का तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वो पाकिस्तान की वजह से नहीं फाइनलाइज हो सका था, वरना ऑलमोस्ट हो गई थी वो डील, जो मुझे याद पड़ता है। जी मोहसिन भाई, इस तरह है कि मैं उन क्रिकेटर्स में से जो बड़े ही लकी, आपने जिस तरह मेरा तारुफ कराया कि जी अनलकी रहे, खेले नहीं वो, मैं उसको इस तरह लेता हूँ कि मेरे जो, आप जिस तरह आपने मेरे वालिद साहब का जिक्र किया, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि मैं इतना लकी था कि मुझे ना ही किसी कोच की ज़रूरत पड़ी, ना ही किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ी, और ना ही किसी गॉड फादर की जरूरत पड़ी। नहीं किसी। अच्छा यासिर, ये शुरू करते हैं, मुझे दूसरे गेस्ट का तो तारुफ करा लेने दें। और इनके साथ मौजूद हैं जी आपके वेरी ओन, वेरी ब्राइट, वेरी डैशिंग, वेरी जिसे एनर्जेटिक और बड़ी आवाज़ है इनकी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, और माशाल्लाह अपना चैनल भी चला रहे हैं, और बहुत प्यार मोहब्बत है इनके साथ आपका, रिजवान हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई, आप खैरियत से हैं? आई एम गुड। आज आप बड़े इम्प्रेस लग रहे हैं, यासिर अरफात के साथ बैठे हुए बड़े खुश लग रहे हैं आप, क्या चक्कर है? नहीं, मैं तो हमेशा वैसे खुश ही रहता हूँ, और यासिर भाई तो ऑब्वियसली माशाल्लाह इतना पाकिस्तान के लिए इतना शायद नहीं खेले, कम खेले हैं, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ा नाम है इनका, और काउंटी क्रिकेट जैसे आपने बताया बिग बैश लीग में सालों साल खेलते रहे, और जहां पे भी खेलते हैं तो अल्टीमेटली रूट्स तो पाकिस्तान की हैं। हाँ। फिर वहां पे जब भी नजर आते थे काउंटी क्रिकेट में खेलते हुए या बिग बैश लीग में, तो दिल तो खुश होता था, और ये ख्वाहिश भी होती थी कि इतना अरसा ये वहां खेले हैं तो पाकिस्तान में आधे ही खेल लेते उससे। हाँ, पाकिस्तान में क्यों नहीं। लेकिन काफी पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन्होंने जहां जहां पे भी गए अपनी परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे, तो ये बड़ी खुशाइन बात है जी। यासिर, अब आप जरा प्लीज कंटिन्यू करें। आपके वालिद साहब तो देखें जी, एक बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं ऐसे के जिनके वालिदैन की इतनी सपोर्ट, और वो पूरी दुनिया में आपको फॉलो करते हैं। हर साल इंग्लैंड जाते थे, आपके मैचेस वो सारे देखते थे काउंटी के। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं क्रिकेटर बना हूँ वो उनका जज्बा था, वो जो जुनून कहते हैं ना कि लोगों को जुनून होता है, जो क्रिकेटर बनते हैं उनको जुनून होता है, तो जो मैं क्रिकेटर थोड़ा बहुत जो बना भी हूँ वो उन्हीं का जुनून था, उन्हीं का जज्बा था कि जो मैं, देखिए मेरी फिजिकली अगर मुझे देखें तो मेरी इतनी हाइट नहीं है, मैं 5'8", 5'9" मेरी हाइट है। तो अगर आप कंसिडर करें दुनिया के जो नंबर 1 फास्ट बॉलर रहे हैं, तेज तरीन, उनकी हाइट देखिए, उनके जिस्म देखिए अगर आप, तो बड़ा ही डिफरेंस है मेरे में और उनमें। मैल्कम मार्शल की भी कोई इतनी हाइट नहीं थी वैसे। फिजिकली आपको पता है कैरिबियन लोग, वेस्ट इंडियन लोग जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, तो हमारा जो कल्चर है, जो हमारे जीन्स हैं वो उस तरह के नहीं हैं। तो देखा यही जाता है कि जो लंबे कद वाला होता है वो जरा पेस या बाउंस उसमें होता है। तो मेरे में यही है कि छोटी एज का था मैं, मुझे सबसे पहले मेरे वालिद साहब मुझे कराटे क्लब में लेके गए कि इसमें चलो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी इसकी मसल्स में। और मुझे अभी भी याद है कि वो, मैं उनको शौक था कि मैं फास्ट बॉलर बनूँ, तो मुझे वो जब वो जो हकीमी या आप कह सकते हैं ना होम्योपैथिक की जो गोलियाँ होती हैं कद की, वो मुझे ला के दिया करते थे कि ताकि ये खाए, उससे इसकी हड्डियाँ और उसके जो हाइट बढ़े। तो बड़ी मेहनत उन्होंने मुझे, जिस तरह आप कह लेना कि एक छोटे से बच्चे को उन्होंने, जो मैं इस मकाम पे जो पहुँचा हूँ, उसमें मेरा इतना हाथ, या अल्लाह के बाद अगर किसी का है तो मेरे वालिद साहब का है। ट्रू, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। हम तो इसके क्या कहते हैं, दिन ब दिन, हफ्ता ब हफ्ता, महीना ब महीना, जितना उनको पैशन है। आम मैच, ये नहीं कि यासिर अरफात खेल रहा होता है, पिंडी में आम मैच होते हैं और वो आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और हम
आपके वालिद साहब को सलूट पेश करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कि ऐसे वालिदैन की शदीद ज़रूरत है। यासिर, पूरी दुनिया आपने खेली जी, जितना आपसे इस्तिफादा, चाहे वो सरे हो चाहे वो हैमशायर हो, और कई दफ़ा आपने उनको टाइटल जिताए जो और कोई पाकिस्तानी कारनामा नहीं कर सका, बल्कि मैं तो समझता हूँ दुनिया का कोई प्लेयर नहीं कर सका जो कारनामे आपने किए। कहीं ना कहीं तो दिल में, अब आप जितना मर्जी कहते रहें, दिल में तो कहीं ना कहीं होगा कि यार मैं अगर काउंटी में ये कर सकता हूँ, 1500 प्लस विकटें हैं जी, 1500 ही कह रहा हूँ, आप ये ना समझना कि मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया। रन्स नहीं बता रहे, हाँ, विकटें विकटें बता रहा हूँ, विकटें। और अगर ये आखिरी इनिंग्स में युवराज की बॉल नीचे से स्लिप ना हो जाती तो इनकी भी एवरेज जो है वो सन डॉल ब्रैडमैन की तरह ही होती 90s में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी इनकी एवरेज कम हो गई। तो कहीं ना कहीं तो यासिर आपके दिल में होता होगा कि यार मैंने इतनी लीग्स खेली, बिग बैश देखे, दुनिया की सबसे कंपिटेटिव, वैसे तो सबसे बड़ी लीग IPL है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कंपिटेटिव अगर क्रिकेट देखें तो वो एक बिग बैश है। तो दिल में कहीं ना तो कहीं होगा कि यार ये क्या हो रहा है कि हम वो उस टीम के लोग हैं जिसमें से 6-7 लोग जो हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेल गए, जो आप अंडर 19 अंडर 15 वर्ल्ड कप खेले थे। उसके बाद तो वो सिलसिला ही बंद हो गया। फिर वो जनरल साहब आए तो उन्होंने, अब जुनैद ज़िया ने भी तो खेलना था, फिर बहुत कुछ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं तो यासिर होगा दिल में कि यार मैं क्यों नहीं पाकिस्तान, और इतना अच्छा कि एक बंदा 50 कर रहा है आखिरी इनिंग्स में, पहले साल का गैप आता है कि आपकी 7 विकेटें हैं, 5 और 2, और रनजे भी आपने की हुई हैं। इंडिया बेंगलोर जैसा जगह जो क्रिकेट का अगर आप ड्रीम स्टार्ट होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच और बेंगलोर में हो रहा, कि क्राउड आएगा और पता लगेगा अंदर बाहर, कहीं तो होता होगा कि ये क्या हुआ है। बिल्कुल इंसान हैं हम लोग, और इस ऐसी फीलिंग बिल्कुल आती है जब आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में आप साल परफॉर्म करते हैं, और हर बंदे का जो एम होता है, जो गोल होता है, वो ये होता है कि अपने मुल्क के लिए खेलें, परफॉर्मेंस करते हैं, तो हम इसीलिए होता है कि, मगर जिस तरह आपने बात की वो जहन में आती चीज़ है। मगर फिर एक दफ़ा मैंने पहले आपसे जिस तरह बात की कि मुझे मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मेरे वालिद साहब मेरे मेंटर जो थे ना, मुझे उसका इतना फ़ायदा हुआ कि देखें मैं एक सीज़न 2002 की बात है जब मैं 20 ईयर्स का था मैं, तो कोई और अगर क्रिकेटर होता उसका क्रिकेट ही छोड़ देता। मैं 91 मेरी विकेट फर्स्ट क्लास में 750 मेरे रन से डोमेस्टिक में, उन्होंने मुझे PCB ने ट्रॉफी भेजी, प्लेयर ऑफ द ईयर मुझे अनाउंस किया ऑलराउंडर्स में। मुझे पूरा साल क्रिकेट नहीं मिली। मैं क्लब क्रिकेट इंग्लैंड खेलने गया, मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम वहाँ पे आई हुई 2003 में, तो मेरी जगह कोई और ऑलराउंडर चला गया। मैं नाम वही बात है, किसी का क्या लेना, मगर जब देखते हैं हम लोग कि जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर एक्नॉलेजमेंट की कि जी यार आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं जाके क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ जो पाकिस्तान के लिए कोई और बंदा खेल रहा है, तो ऑब्वियसली ये फीलिंग आती थी और डिसहार्ट होते थे। मगर मेरे वालिद साहब मुझे हर साल जब मैं परफॉर्म करता था, इवन हर सीज़न में जब मैं यहाँ खेल रहा होता था, तो मुझे वो यही मोटिवेट करते थे, बेटा तुम्हारा काम ये है कि तुम परफॉर्मेंस करो, बाकी ये अल्लाह के हाथ में है, और ये अगर तुम्हारे नसीब में जितना तुमने खेलना होगा तुम खेलोगे। तो मैं लकी सेंस में इस तरह हूँ कि मुझे जो ये आपने काउंटीज़ का जिक्र किया, जो मैं इतने साल 13-14 साल जो मैं इंग्लैंड में काउंटी खेला, और इवन जो मैं लीग्स खेला दुनिया में जाके, अब खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि पिंडी का एक लड़का जो मतलब देखें कोई इतना बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, जो पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए जाके आपके खेले। देखिए जस्टिन लैंगर जैसा कोच आपको यहाँ पिंडी से उठा के लेके जाए कि यार तुम मेरी टीम के लिए आके खेलो, और उस टीम का आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने 2 साल वहाँ खेला हूँ और दोनों साल हमारी टीम चैंपियन हुई है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी ही मतलब, जो आपने बात की ना कि आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि यार मौका नहीं मिल रहा, तो मुझे ये हुआ कि अल्लाह ताला ने कंपनसेट दूसरे तरीके से कर दिया। मेरी रिकग्निशन इस तरह हुई कि यार ये पाकिस्तानी प्लेयर दुनिया की सारी लीग्स खेलता है, वहाँ जाके परफॉर्म करता है, अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, और बड़े ही फेयर तरीके से मैंने अपनी क्रिकेट खेली। आपने भी फॉलो किया होगा, इन्होंने भी देखा होगा कि कोई स्कैंडल या कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई, क्योंकि मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की 2020 साल हो गए इस चीज़ को, कभी भी किसी ने देखा नहीं होगा कि यार किसी स्कैंडल में इस लड़के का नाम आया हो। जहाँ पे भी गए हैं मुल्क का नाम रोशन किया। काउंटीज़ में जब हमारे कुछ प्लेयर ऐसे थे जिस तरह मुश्ताक अहमद हो गए, राना नवीद हो गए, हम लोग जब खेलते थे तो हम लोगों को वो इतना रिस्पेक्ट देते थे सिर्फ इसी वजह से कि जी ये परफॉर्म करते हैं अपनी काउंटीज़ के लिए एज अ प्रोफेशनल आके। तो वो जो चीज़ थी मेरे में कि जी पाकिस्तान से मुझे उतना मौका नहीं मिला, तो वो मेरी अल्लाह ताला ने वहाँ कंपनसेट कर दिए। फिर एक और बात आपने बात की कि दुनिया में आप लीग खेलते रहे, और मैं पाकिस्तान की जो अपनी लीग PSL हुई 2015 में, वहाँ उस टाइम भी मैं क्रिकेट खेला था, और मैं बिग बैश वहाँ उस साल में चैंपियन करवा के आया था टीम को। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऑक्शन, जब वो जो ड्राफ्टिंग हुई, जो आप ऑक्शन क्या कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग हुई, अब जो टीमें जिन लोगों ने बनाई, जो कोचेस थे हमारे साथ खेलने वाले लोग थे, वो जो कप्तान थे वो मेरे साथ खेलने वाले थे,
तो मुझे वहाँ पे जो असल सेटबैक हुआ मुझे वहाँ पे जाके हुआ। मुझे इतना पाकिस्तान खेलने का इतना अफसोस, क्योंकि मैं खेल चुका था पाकिस्तान। आप एक दफ़ा खेलें, आप 100 दफ़ा खेलें, इट्स इक्वल। मैंने T20 फॉर्मेट खेला, मैंने वनडे खेला, मैंने टेस्ट खेला, वो चीज़ मेरी अल्लाह ताला ने वहाँ कवर कर दी। मगर जब PSL की बात आई कि मैं जो बंदा दुनिया की सारी लीग खेला, टाइटल जीते, तो वो टॉप परफॉर्मर एक वक्त था कि आप वर्ल्ड के टॉप 2 में थे जी। तो टॉप 2 ड्राइवर मलिंगा मेरे से ऊपर था, मैं था, और ब्रावो मेरे से भी नीचे था, दुनिया का नंबर 2 टॉप ही कह जी, रहा हूं ना, टॉप 2 में थे। पाकिस्तान का नंबर 1 था जब ये ड्राफ्टिंग हुई थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि आपको इंग्लैंड का कंसीडर कर रहे थे ना, फॉरेनर मुझे बना दिया था उन्होंने। वो किसी तरह नहीं ना देखे ना। अभी चले, ये सवाल मैं रिजवान से करता हूँ, फिर आपसे करता हूँ। रिजवान, अब इन्होंने क्योंकि बात छेड़ ही दी, अब ये वो क्रिकेटर है जो दिल से बोलते हैं ना, ये लगा लिपटा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम में उस तरह नहीं होना, यहाँ तो नवाजने की पॉलिसी है। आपको पता है इन्होंने भी एक एप्लीकेशन भेजी थी जब अभी PCB ने इंडक्शंस करनी थी ना, और इनकी जो CV है वो टेस्ट और वनडे और T20 सारे एक तरफ कर दे, इसकी सिर्फ विकेटें ज्यादा हैं। तो इनकी CV को साइड कंसिडर भी नहीं किया गया। तो अगर हम ये करेंगे और वकार यूनुस जैसों ही को, या जो भी हैं, चले नाम क्या लेने हैं, तो फिर मुझे बताएं कौन इस मुल्क के लिए आके सर्व करेगा। बात आपकी ठीक है। अभी देख रहा था मैं अंडर 15 जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में, अभी तो आप जैसे बताया कि वो सिलसिला खत्म हो गया, उसमें भी टीम में जिसमें ये खेल रहे थे 7 क्रिकेटर्स ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। तो एट द एंड ही वाज ऑलराउंडर, बट हिज रन्स वर सबसे ज्यादा रन्स थे। और उसमें मतलब शुएब मलिक और कामिल अकमल का तो उस लिस्ट में नाम ही नहीं है, बाकी हसन रजा वगैरह सबके नीचे नाम थे। वो इंडिया के मोहम्मद कैफ का भी नजर आ रहा था, सारे बॉटम में थे। 2, 3, चौथे नंबर पे आई गेस इनका नाम था सारे उस टूर्नामेंट में। और इंटरेस्टिंगली ही इज टेलिंग कि वेरी नेक्स्ट जो असाइनमेंट थी उसमें इनका नाम नहीं था, बाकी सबका नाम था। तो ये बात करने का मकसद है, ये सिलसिला पुराना चलता हुआ आ रहा है। काउंटी की बात कर रहे हैं, पिंडी से नहीं इसको मौका मिलता था। आगे चले। नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए अंडर 15 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, जो इंग्लैंड में ये खेलने गए थे। वर्ल्ड की सारी काउंटी खेलता था, यहाँ की जो पिंडी रीजन की टीम है यहाँ नहीं होता था। तो बात करने का मकसद है कि ये जो पॉलिटिक्स है ये पुरानी है, और जो लोग डिजर्व करते हैं उनको साइडलाइन करना, ये एक पुराना सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। और काफ़ी दिल दुखता है कि ऐसी जब बात देखते हैं, सुनते हैं कि भाई डिजर्विंग लोग हैं, इतना परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया कि एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए डोमेस्टिक, फिर उसका मकसद क्या है। अगर जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, साल हर साल परफॉर्म कर रहा है, और इस उम्मीद के साथ उसकी फैमिली, जैसे इन्होंने बताया इनके पेरेंट्स बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया, तो हर क्रिकेटर्स के पेरेंट्स हैं, कोई किसी का बड़ा भाई है, कोई ना कोई सपोर्ट करता है उनको, इस उम्मीद के साथ कि ये मेहनत कर रहा है और अपनी काबिलियत और इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है, इस उम्मीद के साथ कि टीम में जाएगा या आगे जाएगा, PSL खेलेगा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये जो ज्यादती वाला कल्चर है, अब खुदा ही जाने के कब इससे छुटकारा मिलेगा हमें। अभी भी ऐसी सूरत हाल है, तो ये काफ़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। तो ओवर द इयर्स देखें, 2000 की बात कर रहे हैं, फिर 2005, 7 कितने साल बीत गए, 2020 में अभी भी अगर वही कल्चर चल रहा है तो पता नहीं कब तक ये सिलसिला रहेगा। नाम तो है तब्दीली का, कि तब्दीली की गवर्नमेंट है, कुछ बेटरमेंट होगा, बेहतरी होगी, लेकिन ना दो इंग्लैंड के आगे अब तीसरा कैसे लाए वो एक ऑस्ट्रेलिया का ले आए, अब आप कह रहे हैं तीनों इंग्लैंड के ले आए। और ये देखिए जैसे बता रहे हैं कि PSL का अब इतनी, या तो परफॉर्म ना कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लैंड में कर रहे हैं, बिग बैश खेल रहा है, हाँ बिग बैश खेल रहे हैं, काउंटी खेल रहे हैं, वो सब कुछ खेल रहे हैं। और यहाँ पे ये ऐसा ही है कि हम आपके साथ कुलीग हैं, 15 साल के बाद या 10 साल के बाद आप कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो तो आप हमें साइडलाइन नहीं करते बिल्कुल। तो ये ऐसा ही है, साथ खेलते रहे, जिनके बता रहे हैं कोचेज और खिलाड़ी वगैरह। तो ये ज़्यादा अफसोस होता है, दुख होता है। और बाकी इनका पाकिस्तान के लिए जो खेले हैं, अच्छा खेले हैं, और उसमें भी रिकॉर्ड इनका टेस्ट में बैटिंग का भी बेहतरीन है, 47 का। विकेटें भी मारी नहीं है यार 3 टेस्ट में। और T20 का वर्ल्ड कप आई स्टिल रिमेंबर, वी विल ट्राई के थोड़ी बात करेंगे उस पे, वो जो फाइनल था उस पे। और आपकी बात ठीक है, अगर एक देखें, सीनियरिटी होती है आपकी परफॉर्मेंस, एज नहीं होती। दिस इज व्हाट आई बिलीव, कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बताती है। वो सीनियरिटी किस काम की, कि अगर आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको एज वाइज नहीं होता, रिकॉर्ड वाइज होता है। अगर 1500 इनकी विकेटें हैं, he is capable, में अगर होता तो खेल जाता ना, इनमें सलाहियत है, अगर इतनी विकेटें इन्होंने ली हुई हैं इंग्लैंड में, पाकिस्तान में,
ऑस्ट्रेलिया में जहाँ जहाँ लीग खेलनी परफॉर्म किया हुआ है, और जो अगर रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतरते हैं, तो इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती कि जो एक यंग ब्लड हो और जिसको सर्व करने का, और जो ज्यादतियों से गुजर के गया हुआ हो, उसको तो पता है कि भाई क्या फीलिंग्स होती हैं एक खिलाड़ी की। ओवर द एज परफॉर्म करने के बाद भी अगर मौका नहीं मिलता तो ही वुड मेक श्योर कि अगर उसको पावर कुछ मिले तो वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। यासिर, अब इसने ज्यादतियों की बात कर दी रिजवान ने, जी। तो बात यह है कि आपको पता था कि आपके साथ पाकिस्तान में क्या होता रहा है? आपने अप्लाई क्यों किया? आपने अप्लाई क्यों? आप मुझे ये बताएं, आप अच्छा भला एक सुकून वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको किसने कहा था इस सिस्टम में आप वो मोहब्बत दोबारा जाग गई, क्या हुआ? या वालिद साहब ने कहा कि चलें आप पाकिस्तान को सर्व करें? आप मैं उसके बारे में बताता हूँ कि देखिए, हम नया सेटअप लेके आ रहे थे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर लेके आ रहे, बल्कि इवन जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की जो बैकग्राउंड है वो इंग्लैंड से ही चलती है। वो लफबरा यूनिवर्सिटी के जो एक वहाँ पे जो बंदा रन जिसने वो बनाया, उसको यहाँ पे लेके आए, और उसी से ये जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने ली, जो जॉब्स जो नई क्रिएट की, उन्होंने इसी वजह से की। जॉब्स तो क्रिएट की, लेकिन उसमें हाई परफॉर्मेंस वाले कहाँ हैं? अच्छा, वही मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें जो आपने कहा ना कि आपने क्यों किया, तो मैंने इसलिए किया, और मैंने भी सिर्फ पर्टिनेंट एक काम के लिए किया, वो भी ये थी कि डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स। उसमें देखिए, आपने कवर करने हैं जूनियर, ग्रास रूट से शुरू करना है आपने, जो भी एज ग्रुप आती है आपकी 13 की अगर होती है, वैसे तो हो ही नहीं रही ना क्लब क्रिकेट अंडर 13 वाला, कुछ भी नहीं हो रही। अगर हो रही होती तो उसमें बेस्ट ये था कि मैं क्योंकि मैं खुद ग्रास रूट का प्लेयर हूँ, मैं खुद अभी जिस तरह बात हो रही थी अंडर 15 खेला हूँ, तो मैं सिस्टम से आया हूँ, क्लब क्रिकेट हमने खेली, और ये सब चीज़ें हमने रिजेक्शन, सिलेक्शन, ये सब देखी हुई है, ज्यादतियाँ देखी हुई हैं। और वो जो इन्होंने बात की कि जो फीलिंग होती है कि जब आपको कोई पोस्ट मिलती है तब आपका टेस्ट होता है, आपका पता चलता है। तो मैं तो अभी सिचुएशन में आया नहीं हूँ कि मैं कोई मुझे गेज कर सके, मुझे चेक कर सके। अच्छा, मैंने वो इस वजह से अप्लाई किया था कि मैं समझता था कि मेरी प्लेइंग क्वालिफिकेशन, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर था दुनिया का, ग्रास रूट का जो एक्सपोजर था, और जो मेरी क्वालिफिकेशन थी, पाकिस्तान में लेवल 4 ECB का कोई भी टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, एक तो मैं क्राइटेरिया पे, मेरिट पे पूरा उतरता हूँ, वो अलग बात है, भी नहीं है कोई, वो अलग बात है। जिस तरह आपने पहले बात की ना कि जी इनका जो CV थी वो सबसे अच्छी थी, वो इसी तरह अच्छी थी कि जो मेरा प्लेइंग एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपोजर दुनिया, मैं जो दुनिया के टॉप के कोचेज, जिस तरह बॉब वुल्मर की आप बात करें, डेव वॉटमोर और जस्टिन लैंगर, जो दुनिया का टॉप क्लास का आप समझते हैं कि कोच है, मैं उनके अंडर खेला हूँ, मुझे पता है कि उनकी डीलिंग प्लेयर्स के साथ कैसी होती है। तो मेरे जहन में था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान के जूनियर यंगस्टर को अगर कोई फ़ायदा दे सकता हूँ, तो मैं इस जॉब में फिट इन कर सकता हूँ, मैं अपना जो है ना एक्सपीरियंस अपना जो है वो ला सकता हूँ। मगर जब मैंने अप्लाई किया तो जो उनका रवैया PCB का या जो इनका था, वो बिल्कुल ही जो है ना इंसल्टिंग किस्म का था कि आपको ईमेल की जवाब भी आपको नहीं दी गई, ना कोई किसी ने फ़ोन कॉल की, इतनी अच्छी CV होने के बावजूद। तो उसके बाद फिर आपने जिस तरह बात की ना कि आपको क्या ज़रूरत है ये वो, उसके बाद फिर मुझे और ऑप्शन थी, मगर मैंने खुद इग्नोर कर दिया। मैंने कहा मेरा जो काम है, जो मैं समझता हूँ कि जिसमें मैं डिलीवर कर सकता हूँ, मैं आउटपुट दे सकता हूँ, मुझे वही काम करना चाहिए। हमारे इस मुल्क में ये मसला है कि जो बंदा म्यूजिकल चेयर है कि मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, मैं इनका भी काम कर सकता हूँ, मैं आपका भी काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। मॉडर्न डे क्रिकेट या मॉडर्न डे जो आजकल की दुनिया है, ऐसे नहीं चलती। जो मेरा काम है मैं ही कर सकता हूँ, जो आप अगर प्रोग्राम होस्ट कर सकते हैं मैं वो नहीं कर सकता। या ये एनालिस्ट हैं या एनालाइज करते हैं लोगों को बाहर बैठ के, वो हो सकता है मैं ना कर सकता हूँ उस तरीके से जिस तरह ये करते होंगे। तो हर बंदे की अपनी जॉब है। बाद में मुझे ये था कि थी अपॉर्चुनिटी कि मैं कर सकता, मगर मैंने वो रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा मैं उसमें फिट इन नहीं होता, तो मैं नहीं आता। तो अब देखिए फ्यूचर में क्या होता है। जूनियर लेवल का भी देखें, ऑलरेडी कोचेज मौजूद हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी इन्होंने कोचेज इतने कोचेज रख लिए इन्होंने कि हलवा बन गया है। यासिर, मुझे ये बताएं, आप लेवल 4 कर रहे हैं, पहली बात तो ये आपको किसी सर्टिफिकेट की मैं जिम्मेदारी से समझता हूँ, हालांकि मैं इसका बड़ा सपोर्टर हूँ कि सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन आप क्योंकि एक देखें ना, अब आपने तो हर लेवल, क्लब से लेके गली मोहल्ले से लेके पाकिस्तान से लेके दुनिया की सारी क्रिकेट खेल ली, फिर आपको किसी सर्टिफिकेट की, जो ये कागजी सर्टिफिकेट है, इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन आप ECB का लेवल 4 ECB से कर रहे हैं, जहाँ पे कोई चाचा माचा, यहाँ तो माशाल्लाह आपके 25 नंबर वाला भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड लग जाता है, वो तो सब ठीक है। लेकिन आपके जैसे लोग, जैसे भी आपने कहा आप वहाँ कर रहे हैं, कॉलेज में भी अब आप कोचिंग कर रहे हैं, इन हालात के बावजूद भी, एक दफ़ा घर वालों ने तो कहा होगा
इधर नहीं उधर घर वालों ने, बेगम ने कहा होगा क्या करने जा रहे हैं, आपके साथ सारी जिंदगी ज्यादती हुई है, आपने फिर अप्लाई कर दिया? नहीं, मुझे बेगम ने तो नहीं कहा वो, बल्कि मेरे वही वालिद साहब की हम जिक्र करते हैं, वालिद साहब ने मेरे से नाराज़ 11 हो गए थे। कहते हैं तुम्हें किस पागल के बच्चे ने कहा कि तुम जाके अप्लाई करो वहाँ पे, तुम इतनी अच्छी लाइफ अपने बच्चों के साथ फेयर किस्म की सिस्टम में गुजार रहे हो, मैरिज जहाँ चलती है, तुम किधर आ रहे हो यहाँ पे? मैं वो कहते हैं बल्कि मैं 3 हफ्ते की छुट्टी आई, वो कहते हैं यार तू ज़्यादा आ गया है, तुझे 1 हफ्ते बाद वापस जाना चाहिए, तू इस जगह के लिए नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। अच्छा तो वो आपने बात की क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे तो चलो एक पीस ऑफ पेपर है ना, वहाँ पे 2-2.5 साल का ट्रेनिंग है आपकी। मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने ये अप्लाई किया था, फीस तो अलग है ना, 15-20 लाख का तो कोर्स है सिर्फ वो, ठीक है, 2 साल का। जब मैंने अप्लाई किया और जब हमें इंडक्शन हुई, हमारी सिर्फ इंडक्शन की बात कर रहा हूँ, कि ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने हमसे करवा ली कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्रिकेट का और इस चीज़ का क्या ताल्लुक है। एक ऐप सेलिंग होती है, आपको पता है, पहाड़ी पे जाके रस्से से आप नीचे उतरते हैं। हमने कभी एज अ क्रिकेटर सोचा भी नहीं था, हमें वो भी कराई। हमें उन्होंने एक अंधेरे गार में ले गए कि जी आपने 4 लड़कों ने जाना है, आपने एक कार के कोने से चलना है, दूसरे से निकलना है, आपने प्लानिंग, वो इंटीग्रेटेड कोचिंग होती है ना, वो आपने सीखनी है, आपने उससे पूछना, उसने आपको मशवरा देना है, कोचिंग ये तरीका ये, ठीक है। हमें उन्होंने वो बोट सेलिंग होती है, वो जो राफ्टिंग करते हैं ना बोट, उन्होंने वो करवाई। 8 लड़के एक बोट पे बैठेंगे, चप्पू चलाएंगे, एक लीडर होगा, कम्युनिकेशन होगी, सब एक पार आपने नदी का पार करनी है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ये चीजें होती होंगी कोचिंग में। यहाँ पे लैपटॉप भी चलाना आता, आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, फिर वो मैंने पीस ऑफ पेपर की बात की। अच्छा, 2 साल का कोर्स अभी मेरा साल हुआ है। वो इस तरह करते हैं कि आपको सारी जो चीज़ें ना वो आपकी कवर करते हैं, जिसमें बायो मैकेनिक्स की आजकल बहुत बात होती है, साइकोलॉजी की बात होती है, जो हमारे प्लेयर सबसे ज़्यादा लैक कर रहे हैं। देखें आप, हमारे प्लेयर कोई 100 टेस्ट भी खेला हुआ है ना, वो यहाँ से इतना लूज है, वीक है कि उसको जो आजकल के सेटअप में तो वैसे ही वो बंदा जो अनसर्टेन हो गया है, जो सिचुएशन है उसको अगले मैच का नहीं पता मैंने खेलना है, ठीक है। साइकोलॉजी आप उनका मुकाबला हम ऑस्ट्रेलिया इनका बेन स्टोक्स से, बटलर से करते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस पे बिलीव करना है, परफॉर्म करना है। हमारे प्लेयरों ने तो अपने पेट का करना है, अपने भाइयों का, फैमिली का, पता नहीं क्या क्या मसला है, उसने अपने अगले मैच की फिक्र है उसको कि उसको मिलनी है कि नहीं मिलनी। डिपार्टमेंट बंद होने से उनका और मसले खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने तो वो चीज़ें, अब बटलर का मुकाबला हम हमारे प्लेयर से तो आप नहीं कर सकते ना। हम लोग उठ के बैठ के बातें करते हैं, यार बटलर ये करता, हमारा प्लेयर ऐसे क्यों नहीं करता? भाई उनकी साइकी तो देखो कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है। फिर और चीज़ें हमें वर्ल्ड क्लास बेसिक्स है, क्या क्या इन्होंने पढ़ाया हमें, वो पीस ऑफ पेपर नहीं है, ठीक है। वो आप पे इतना काम करते हैं, आप अगर घर भी चले जाते हैं, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपके ईमेल्स में आती हैं कि उस पर आपने वर्क करना है, आप पे काम। फिर आप जब कॉम्पिटेंट होते हैं तो आपको वो पीस ऑफ पेपर मिलता है। तो यहाँ पे तो आई डोंट नो कैसे मिलता है। यासिर, अभी आपने बात की डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, तो आप तो इतना अर्सा काउंटी क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो जो ये व्हाट डू यू थिंक कैसा है ये? अब काफी क्रिकेटर्स हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं, कुछ जो टैलेंटेड हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, दे आर लुकिंग आफ्टर कि कहीं बाहर जाएं, वहीं जाके जहाँ जहाँ मौका मिल रहा वहाँ जाएं। तो आप क्या समझते हैं इस पे? आपका क्या है कि कॉपी करने की कोशिश की ऑस्ट्रेलिया का मॉडल? एक तो आबादी हमारी ज़्यादा है उनसे काफ़ी ज़्यादा, तो आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, हम लोग अगर ऑस्ट्रेलिया को ही कॉपी करना है तो ऑस्ट्रेलिया की बाकी चीज़ें भी, सिर्फ हमने कॉपी क्या की है, टीमें कम कर दी हैं। अभी मैं वही बात पहले भी कर रही थी, बल्कि आज की वो अपडेट है कि वो बिग बैश जो उनकी टीम होती है वो शुरू हुई थी 7-8, अब उन्होंने 10 टीमें कर दी हैं। वो लोग ऊपर जा रहे हैं जिनकी आबादी इतनी कम है, हम लोग 6 पे अड़े हुए जिद कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे क्रिकेटर हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश है कि 6 टीमें होनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 6 टीमें हैं, वो 10 टीमें कर चुके हैं। अगर आपने उनको कॉपी करना है तो आपके उनकी बाकी चीज़ें भी कॉपी करें। हमारा स्पोर्ट्स साइंसेज का डिपार्टमेंट आप देखें, बंदे तो वही हैं। अब एक प्लेयर हमारे इंजर्ड होता है, हसन अली इंजर्ड होता है, 6 महीने वो फिट नहीं होता, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ठीक है। वो कभी इंग्लैंड में, मुझे पता है, वो वहाँ पे एक डॉक्टर जफ़र हैं, वो सब हमारे प्लेयर इलाज कराने वहाँ जाते हैं, तो हमारे इसको फिर स्पोर्ट्स साइंसेज को बंद कर दिया जाए, ठीक है। अगर आपने लड़कों को, अब देखें, वो कह रहे हैं कि पैसे हम ज़्यादा दे रहे हैं, वो कैसी ये बात कर सकते हैं नदीम खान साहब कि हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं? एक आम प्लेयर जो था डिपार्टमेंट में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख लेता था, उसने सिर्फ 2 महीने क्रिकेट खेलनी होती थी, ठीक है। जो परमानेंट होते थे उनके पेरेंट्स का मेडिकल फ्री होता था, उनके बीवी बच्चों का होता था, उनको घर का रिक्विजिशन मिलता था। वो मेंटली तो सिर्फ उन्होंने वही, जिस तरह मैंने पहले बात की कि फॉरेन के जो प्लेयर्स हैं उनको सिर्फ अपनी फिटनेस और अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र है। हमारे प्लेयर को तो अपने खाने की फिक्र है, हमारे अगले दिन की फिक्र है, अगले मैच की फिक्र है, अगले कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र है। तो ऐसी साइकी से प्लेयर जब जाएगा तो वो इस दुनिया का मुकाबला, ये इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा यासिर, अगर उस्ताद जो है, मतलब फर्ज करें मैं जी हाई परफॉर्मेंस में आता हूँ, या तो मनु हाई परफॉर्मेंस का वर्ड ही नहीं पता मुझे कि ये वर्ड कहते हैं कि ना आप
इंग्लैंड में जो रहे हैं, जाहिद साहब रहे हैं, नदीम खान साहब रहे हैं, जो इन्होंने अपना एक और ले आए हैं, ये वहाँ क्या करते थे सारी दुनिया को पता है, आपको तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा पता है अगर हमें पता है तो। अब देखिए पिज्ज़ा और क्रिकेट में तो जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि वहाँ पे आपको गार में भी ले गए, किश्तियां भी चलवाई, मेंटल देखे ना, ये टीम गेम है, तो इसीलिए आपको ये सारा प्रिपेयर। अब एक तरफ हम पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखते हैं, 6 टीमें आती हैं, कोई 200 प्लेयर। अच्छा, वो कोचेस जिन्होंने चले मास्टर 4 तो है ना, चाहे यहाँ से किया जहाँ से भी किया, मास्टर 4 है, लेवल 3 है, 2 है, 1 है, उनकी जो मैक्सिमम तनख्वाह लास्ट थी ना वो 2 लाख से कम थी। अब ये जिसको लगा रहे हैं 5-5 लाख रुपए लगा रहे हैं, इतना गैप है। प्लेयर जो आपको कमा के देता है, देखिए प्लेयर कमाता है ना, कोचेस तो नहीं कमा के आपको देते। पीसीबी का तो जराए आमदन टोटल का टोटल है प्लेयर के ऊपर। तो अगर आप प्लेयर ही को इतना वो कमजोर कर देंगे तो मुझे बताएं फिर आगे क्या। और ये देखें, ये दूसरा साल है, अभी तो आप पिछले प्लेयरों के सर पे, क्योंकि इन 192 में 160 तो इनके अपने हैं, जो 30-32 में भी किसी को चांस मिलता है, तो आगे आप नहीं देख रहे कि बड़ा खौफनाक वैक्यूम आने वाला है। बिल्कुल, ये देखें एज अ क्रिकेटर मैं अगर अपने आप को देखता हूँ, ऑल्दो मैं अब रह रहा हूँ, इंग्लैंड में रह रहा हूँ, सेटल हूँ, ऑब्वियसली शुक्र अल्लाह का, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल मैं गुजार रहा हूँ, वहाँ पे कोचिंग भी कर रहा हूँ, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजार रहा हूँ, मुझे कोई इतनी, मगर मैं आप देखें मैं इतना वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, मुझे इन चीज़ों का सब पता है, क्योंकि मैं अपने आप को इन प्लेयर्स के शू में डाल के देखूँ कि अगर मैं इस टाइम इस मुल्क में होता और इस सिस्टम में होता तो मेरी क्या जगह होती, मैं क्या कहाँ स्टैंड करता डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से। मेरा तो यही आइडिया है कि मैं तो बहुत स्ट्रगल करता, क्योंकि देखिए हमने सारी उम्र क्रिकेट खेली है। मैं मैट्रिक जो मैंने अच्छे मतलब साइंस सब्जेक्ट में उस पर की, तो उसके बाद मेरी ऐसा कैरियर बना कि मैं क्रिकेट में अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका, सिर्फ इसलिए कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में आ गया। तो अब हमारी तालीम, मैं या मेरे जो साथी कोलीग्स हैं उन्होंने तालीम तो हासिल नहीं की। अब वो जब रोज़गार उनका क्या था, वो क्रिकेट डिपार्टमेंट ने उनको संभाला हुआ था, उनको, उनकी फैमिली को, उनके इवन वालदैन को, पेरेंट्स को, कि खुदा न खासा किसी को प्रॉब्लम होती है। आजकल के दौर में अगर आप हॉस्पिटल का किसी का प्लेयर का किसी की फैमिली का चक्कर लग जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी मुश्किल किसी के लिए होती है, और अगर उसके पास जॉब ना हो या उसके पास कोई इस तरह की फैसिलिटी ना हो। तो मैं उन प्लेयरों की जगह अपने आप को जब रखता हूँ तो मुझे तो खौफ आता है, जिस तरह आपने बात की कि एक वैक्यूम आएगा और एक ऐसा सूरत हाल बन जाएगी कि लोग, आने वाली नस्लें इस क्रिकेट से भागेंगी, जो हमारी क्रिकेट हॉकी का हाल हुआ है कि देखें ना, पैसा ही जो ऐसी इस मुल्क में जो आप मुकाबला देखें ना, वेलफेयर स्टेट्स हैं वो आपको गवर्नमेंट संभालती है, आपको इंजरी भी होती है तो वो आपको संभालते हैं, आप बीमार होते हैं, कोई भी मसला होता है, आप जॉबलेस होते हैं, आपको गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है। यहाँ पे तो देखें आपके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं एक दफ़ा इंजर्ड हुआ था, तो मेरे देखें मुझे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे खुद अपना इलाज करना पड़ गया था, ठीक है ना, हसन भी खुद ही कर रहा है, ये अपने 3 लोगों को चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए अगर आप इस हालात में ये सिचुएशन है, तो पिछले साल इन्होंने 1.5 अरब लगाया, इस साल ये लगाएंगे, स्पॉन्सर्स इनको मिलने रहे, बने बनाए स्पॉन्सर जो डिपार्टमेंट थे, जो आपकी क्रिकेट को नर्सरी थी, जो आपको फीड करी थी आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट को, वो आपने बंद कर दिए। आप उन्हीं को मिनते करें यार अब हमें स्पॉन्सर कर दो, तो वो कैसे आपको स्पॉन्सर करें। आप जो बेस्ट मेरे नज़र में जो सिनेरियो था वो 2001-2002 से पहले का जो सेटअप था, जिसमें लड़का क्लब क्रिकेट खेलता था, एक गरीब बच्चा क्लब क्रिकेट से आता था, वो अंडर 15 या अंडर 19 खेलता था, तो वहाँ से उसको एसोसिएशन पिक करती थी। एसोसिएशन में जब उसको रगड़ा लगता था, वो एक लाइमलाइट में आता था, डिपार्टमेंट उसको वहाँ से ले लेता था, अच्छी तनख्वाह में ले लेता था, तो उसका कैरियर चल पड़ता था। वहाँ से अगर वो अच्छा तो पाकिस्तान खेलता था, नहीं खेलता था तो एटलीस्ट उसका एक कैरियर बन जाता था। अब तो देखिए कोई लिंक ही नहीं रहा, आप कॉस्मेटिक सर्जरी करी जा रहे हैं, आप ऊपर प्लेयर्स पे पैसे लगा, जिस तरह आपने कोचेज़ की बात की, 7-7, 8-8 लाख आप कोचेज़ को दे रहे हैं, प्लेयर्स को आप पीनट्स दे रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं दे रहे। आने वाले को तो बिल्कुल ही उनको नज़र नहीं आ रहा कि हमारे लिए कोई आगे कोई चाम है, कोई कैरियर नज़र आ रहा है। तो ये आप 1-2 साल तो आप कर लेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे ICC के पैसों पर, मगर मुझे नहीं लगता अगर ICC अब जब तक फंडिंग उनकी आ रही है, तो अगर इंटरनली आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे, आप अपनी क्लब क्रिकेट सिटी की जो 90 टीम की आप बात कर रहे हैं, अभी तक वो, अब देखें डोमेस्टिक क्रिकेट आप खुद देखें कि हारून रशीद साहब गए तो उसकी रिप्लेसमेंट में आपने किस बंदे को लगाया, उसकी क्या एक्सपीरियंस है। अब जुनेजिया, जब देखें ना जुनेजिया उस चीज़ को कर रहे हैं वो, तो उनकी एक्सपीरियंस क्या है, किस बेस पे वो आए हैं, जिस बेस पे वो खेले थे। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करते हैं, मैं एक यहाँ वो एक ऐसी बात करूँगा कि आपका हेड कोच लेवल 2, ठीक है, वो भी जल्दी आपका जल्दी आपका डोमेस्टिक कौन देख रहा है, जुनेजिया, ठीक है, एक्सपीरियंस आप CV की बात करते हैं, आप ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं, आप ये चीज़ देख लें।
आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर, अब जिस तरह आप बात करें लेवल नदीम 2, खान। तो हम मुकाबला किसका करें? ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करें, हम इंग्लैंड का मुकाबला करें, हम उनसे लड़ने जा रहे हैं, उनसे मुकाबला करें। दोस्ती यारी हो रही है भाई, यहाँ आपको किसने कहा कि यहाँ जी रिजवान क्या कहना चाह रहे हैं? यासिर, काउंटी आप इतने सालों से खेल रहे हैं और आपने बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया होगा कि राइज ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट इन वाइट बॉल 2015 के वर्ल्ड कप में जैसे वो बांग्लादेश से हारे, उसके घंटा बाद लगा। हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने क्या वजह है, अगर आप थोड़ा ऑडियंस को बताना चाहें कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द रीजन? अब उनकी जो टीम इतनी ऊपर आई है जी, जी। वाइट बॉल में, अब आई रिमेम्बर कि 2000 उसके बाद भी जब भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच होता था, यही लगता था there were so many matches कि जी, जी। ऑस्ट्रेलिया आराम से हरा देता था जी, जी। उनको। तो अब वर्ल्ड कप में हमने देखा कि जी। कितना वो ब्रूटल खेलते जी, हैं, जी। फेयरलेस क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट, और ये चीज लैक करती थी। पिछले 4-5 सालों में तो बड़ा बेहतरीन है, ऑलराउंडर के बाद ऑलराउंडर, वोक्स, स्टोक्स, इवन करन, अभी हम देख रहे हैं आईपीएल में सैम करन, टॉम करन, जो नंबर 10वें तक आ रहा है वो भी हिटिंग कर रहा है। तो क्या समझते हैं, क्यों ऐसी राइज है, क्या किया उन्होंने? देखिए, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, इनमें ये फ़र्क यही होता है कि वो जो गलती करते हैं ना मोहसिन भाई, वो गलती को लिख लेते हैं, चॉक आउट करते हैं और फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं। हम लोग वही हमेशा ही सैलाब आता है, हमेशा ही नुकसान होता है, फिर हम अगले साल का इंतजार करते हैं, सलाब का। ठीक है कि वो आएगा, फिर हम वो करेंगे और ये आर्मी को बुलाएंगे और जूते काम पहनेंगे और निकल शुरू हो जाएंगे। जाएंगे। अच्छा, तो ये 2015 की बात की इन्होंने, इंग्लैंड की बात की, और बिल्कुल ह्यूमिलेशन उनकी हुई वहाँ पे। बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए वो लोग। उन्होंने वहाँ पे देखें कोचिंग स्टाफ चेंज किया, ट्रेवर बेलिस को लेके आए, दुनिया का टॉप कोच था, ट्रेवर बेलिस को लेके आए, कप्तान उन्होंने इयन मॉर्गन को कर दिया। और आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में अभी देखें, एक सीरीज़ के बाद अजहर अली को कप्तान बनाया, तो आज की खबर हेडलाइंस ये चल रही है कि अजहर अली को कप्तानी से। हमारा तो ये तो रवैया हमारे प्लेयर्स के साथ, भाई उसको चांस तो दो। मिसबा की हमने बात की, चलो उनको रख लिया, जिस जैसे तैसे करके आपने उसको रख लिया, भाई फिर उसको गो तो दो पूरा। 3 जॉब्स उसको आपने दे दी, चौथी पीएसएल की उसको आप देते हो, आप उसको साल में पांचवी भी है, उसके पास डिपार्टमेंट में अभी भी है। हाँ वो एनओसी और तनख्वाह। अच्छा, अब एक जॉब उस बंदे के पास रह गई है यार, आप एक अपने स्टांस जो आपको डिसीजन लेते हो उस पर स्टैंड तो करो। इंग्लैंड की बात आपने की, 2015 के बाद उन्होंने एक कप्तान रखा, उन्होंने कोच अच्छा रखा, और उन्होंने ये नई जो ब्लड इंडक्ट किया, आपने स्टोक्स की बात होती है, बटलर की बात होती है, जितने भी वोक्स ये लोग प्लेयर आए हैं, फिर उनके साथ उन्होंने स्टिक किया। मैं अभी भी बात करता हूँ, मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं कि 2020 कप्तानी और ये इशू कर देना, लोग कुछ हंसते भी होंगे इस चीज़ पे कि मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारे पास अभी भी अगर जो कप्तानी का कोई मटेरियल अगर है ना, वो सरफराज ही है। वाइट बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट की तो चलो डिफरेंट स्टोरी है। अगर आपने अगले 2 वर्ल्ड कप का एम करना है, मगर मुझे अभी भी पता है क्योंकि वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले या एक सीरीज़ पहले ये इनके थरथली पड़ी होगी, उस टाइम भी ये सोच रहे होंगे हमारा कप्तान अभी नया है या कोई ऐसी है टीम कम्बिनेशन। आपने 2019 के वर्ल्ड कप पाकिस्तान का देख लिया होगा कि दुबई में जब ये लोग खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-0 से हारे थे ये लोग, तो वहाँ पर भी इनको कप्तान कभी शुएब मलिक को, कभी इमाद वसीम को, सरफराज को इन्होंने घर बिठाया हुआ था। चाहे आप इस रवैये से, इस एटीट्यूड से आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं की। उनके देखें टॉप की न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया, इंग्लैंड को उन्होंने हराया, वेस्ट इंडीज से जो ये लोग मैच हारे हैं उसकी वजह से ये लोग टॉप 4 में नहीं आए, साउथ अफ्रीका को हराया। इसके बावजूद भी आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। रिजल्ट क्या हुआ? सरफराज पे इन्होंने नजला गिराया, उसको उन्होंने कप्तानी से फारग किया। तो आप देखें जो टीम नंबर 1 की थी वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें अगर कोई स्टैंड, अगर आपने कोई डिसीजन लेना है उस पर स्टिक करें। गलत है, सही है, टाइम विल टेल, मगर आपको उस पर स्टिक करना पड़ेगा। अजहर अली का जो आजकल बात चल रही है बिल्कुल मतलब गलत चीज़ है। आप एक मैच की परफॉर्मेंस पे आप उसको, पहले तो आपने उसको बनाया क्यों? साल पहले उसने रिजाइन किया था कि मेरे कप्तानी का मटेरियल, खुद उसने कहा था, वनडे से रिजाइन हुआ था, फिर आपने उसको कप्तान बनाया, और जब बनाया तो एक कप्तानी, एक सेशन पे आपने उसको कप्तानी से अब उसका बातें कर रहे हैं, और रिजवान को आप बना रहे हैं, उससे बड़ी गलती कर रहे हैं। रिजवान की 250 पे आप उसको कप्तान बना रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो अगले उसकी इस प्रेशर पे वो बैटिंग से भी बिल्कुल फारग हो जाए? फिर आप 0 पे जाएंगे, फिर रॉयल नज़ीरी पे जाएंगे या किसी और पे जाएंगे। तो अभी अगर डिसीजन अगर आपने करना है तो इससे अच्छा डिसीजन हो नहीं सकता। वर्ल्ड कप को देखते हुए 2 वर्ल्ड कप को सरफराज को कप्तान बनाएं, एज अ कप्तान उससे काम लें, और ये आपकी टीम अच्छा रिजल्ट देगी। तो यासिर, ये अजहर और असद की परफॉर्मेंस काफ़ी पिछले 2-3 सालों से जो फॉरेन पे टूर नहीं आ रही परफॉर्मेंस है, तो सीनियर दोनों जी जी, लेकिन कितना फिर टाइम मजीद दिया जाए इनको कि परफॉर्म करें। अल्टीमेटली परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे। सीनियर है तो लोग बातें ज़रा कम करते हैं, लेकिन
जैसे वो शैडो से निकले नहीं शायद मिसबाह यूनुस के जाने के बाद, जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी तो वो तो नहीं आई। तो जब परफॉर्म नहीं करेंगे फिर कैसे रहेंगे टीम में? परफॉर्मेंस इज डिफरेंट थिंग। जो डिसीजन आपने बात की ना कप्तानी की, जो मैं भी बल्कि बात कर रहा हूँ कि अजहर को कप्तानी से वो कर रहे हैं बात, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। हाँ, परफॉर्मेंस अगर नहीं कर रहे तो आपने बेंच स्ट्रेंथ तैयार करनी चाहिए आपकी। ये आपकी गलती है ना, आपकी नाअहली है कि आपने इन दो प्लेयरों को इनकी आपने बैकअप नहीं बनाया। मैं आप पुरानी बात हम बात कर रहे थे ना, जो बेस्ट सिस्टम था वो यही था। अंडर 19 से जो लड़का फारिग होता था ना, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, वो पाकिस्तान ए होती थी। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता था वो पाकिस्तान ए में जाता था। वो ये नहीं होता था कि डोमेस्टिक T20 खेल के आप पाकिस्तान में लड़कों को इंडक्ट, जो आजकल की रिवायत हमने शुरू की हुई है कि कैपे हम बांट रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सरासर गलत चीज़ है। अगर आपने किसी प्लेयर को अगर उसकी परफॉर्मेंस की आपने उसका कोई रिवार्ड करना है, उसको आपने उसको कोई उसको करना है, तो एक नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक क्रिकेट है, एक टूर हमें बढ़ाने पड़ेंगे। साल में 3-4 प्लेयर, जिस तरह भी ये शाहीन की बात करें, शाहीन पाकिस्तान ए को नाम इन्होंने शाहीन का दे दिया, जिस तरह आपको 3-4 टूर करने पड़ेंगे उन प्लेयरों को। डोमेस्टिक न्यूजीलैंड जा रही है, जा रहे हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। वहाँ जो प्लेयर 3-4 टूर करेगा, अच्छे कोचेज़ वहाँ पर रखने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे कोचेस, यार क्या बात कर रहे हैं आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे आपने एक तो नीचे लेवल पे अंडर 13-19 और फिर वो जो ए में है, आपने अच्छे कोचेज ऊपर रख दिए हैं। जिनको नीचे काम करना चाहिए आपने ऊपर बिठा दिए हैं। कहाँ है अच्छे कोचेज, जरा कोई एक दो नाम तो बता दें प्लीज यासर। नाम ही है बस, कोचिंग अब आपने अच्छे कोचेज क्यों कहा, आपके बड़े नाम बता दिए। अच्छा यासिर साहब, बात ये है कि बातें तो होगी बहुत, फिर मैंने रिजवान से 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल आपसे वो ये है कि एक तरफ हम अपनी क्रिकेट को देख रहे हैं, हमें तो 2019 में आखिरी वक्त तक नहीं पता था कि खेलेंगे कौन, वहाब रियाज आमिर, ये तो बाद में आए ना सारे। अच्छा, हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है, हमें यही नहीं पता होता कि कौन सा क्रिकेटर किस माहौल के लिए। हसनैन को हमने दुबई में गिला दिया, इंग्लैंड में हमने बिठाए रखा। अच्छा छोड़, एक तरफ हम ये हैं कि हमें तो कल का भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में अगर चले जाएं, देखें आपने PSL शुरू की तो मुझे गिनती में 5 लड़के आप नहीं बता सकते, 5 सीजन हो गए ना हमारे, और दूसरी तरफ 13वां सीजन है IPL का। आप मुझसे ज्यादा इस चीज को समझते हैं। आप नहीं समझते इंडिया ने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की, पहले उन्होंने बाहर के कोचेस लगाए, उनके साथ अपने लगाए रखे। अब उन्होंने क्या किया, IPL में भी ठीक है, ऊपर कुछ एक कुंबले को छोड़ के ऊपर उन्होंने फॉरेनर रखे, नीचे उन्होंने अपने लगाए हुए हैं। तो इससे उनके, और देखें जिस तरह टैलेंट आ रहा है, तो आप नहीं समझते कि ये टैलेंट, एक तरफ कहाँ टैलेंट है, एक तरफ हम कहाँ हैं। उसमें मैं इस तरह इस चीज़ को देखता हूँ कि अब सौरव गंगुली जिस तरह इंडिया की क्रिकेट को अब रन कर रहे हैं, और इवन और भी उनके क्रिकेटर रवि शास्त्री जिस तरह इन्वॉल्व, और कपिल देव भी किसी हद तक वो हैं, वो गवास्कर, ये लोग जितने भी बड़े हैं, हमने बड़ा लैक किया। हमारी जो है ना, आप कहते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स 90s के, या वो देख लें नाम तो बड़े थे, मगर आपने कभी देखा नहीं होगा कि इनमें यूनिटी या उस तरह की चीज़, वो चीज़ हमारे प्लेयर्स में देखी ना। बिल्कुल। वो मैं एक और भी जगह बात कर रहा था कि हमारे देखें दुनिया की हर मुल्क में एसोसिएशंस होती हैं, क्रिकेट एसोसिएशन होती है। आपके मीडिया में देखें, आप एसोसिएशन रन करती हैं, किसी प्लेयर्स की जो फलाह बहबूद के जो कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो आप लोग उसकी हेल्प करते हैं जाके। क्रिकेट में भी इस तरह होता है। इंग्लैंड में मैं जिस तरह हूँ, तो देखिए अब मैं हालांकि उनका पाकिस्तानी हूँ मैं जाके, ठीक है, नेशनल तो हो गया, मगर हूँ तो पाकिस्तानी ना। तो मुझे अब जो वहाँ पे जो लुक आफ्टर कर रही है, वहाँ की एसोसिएशन लुक आफ्टर कर रही है। मैं जो लेवल 4 या लेवल 3 या जो मैं कहीं कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ की एसोसिएशन लुक आफ्टर कर रही है। जो लोग मीडिया में जाते हैं वहाँ पे कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, ठीक है, आपसे रीपिन करें। बिल्कुल। तो यही चीज़ मैंने देखी है कि हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े नाम हैं, सोशल मीडिया पे भी बैठते हैं, मैं उनको देखता हूँ, यूट्यूब चैनल्स पे देखता हूँ। यूट्यूब में तो आपको लगता ही नहीं होगा कि ये दुनियावी लोग, आप तो कहते होंगे कोई ऊपर से फरिश्ते उतर आए हैं। और टीवी चैनल्स पे जो लोग बैठते हैं, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार इतने बड़े लोग हैं, तो इन्होंने कभी ऐसी बात क्यों नहीं की। अब तो कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, बातों की हद तक तो वो बात कर रहे होते हैं, मगर कभी भी मैंने नहीं देखा 3 क्रिकेटर इकट्ठे बैठ गए हों। हमेशा नौकरी चाहिए ना, क्रिकेट बोर्ड में नौकरी चाहिए। मुझे ये बताओ यासिर कि बगैर नौकरी लिए हम क्या कंट्रीब्यूट मुल्क के लिए नहीं कर सकते? क्रिकेट के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल, आपने मेरे सवाल का वो जवाब, मैं वही आने लगा हूं। मैं इंडिया की आप बात कर रहे हैं, मैं इंडिया की मैंने भी थोड़ी रिसर्च की है इन चीज़ों पे, मुझे भी थोड़ा मतलब देखें कोरोना में और कुछ मैंने किया नहीं किया, मैं इन चीज़ों में मैं काफ़ी मतलब थोड़ी अथॉरिटी मुझे हुई है। मैं जहाँ मैं लेवल 4 कर रहा हूँ, इंडिया से एक बंदा आ रहा है, वो लेवल 4 करने आता है। फिर वसीम जाफर के साथ मेरा रब्ता है, जो उनकी समझ गया, तो उनके साथ मेरा रब्ता, तो फिर मैंने कहा यार हमारा ये सेटअप चल रहा है, तो मैं क्यों ना उनसे पूछूं कि
हम ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करें, व्हाई नॉट कि हम इंडिया को कॉपी करें, जो हमसे देखें हमारे जो हालात हैं जो भी हैं, मतलब आबादी ऑब्वियसली उनकी हमारे से ज़्यादा है, मगर उनका सिस्टम क्यों अच्छा है। तो अब दुनिया की अगर नंबर 1 टीम है वो इंडिया है सारे फॉर्मेट में, ठीक है, सही है। तो हमें क्यों ना हम उनको कॉपी करें बजाय ऑस्ट्रेलिया वो तो वो खान साहब की जिद है, वो हम उस तरफ जा रहे हैं कि हाँ उनकी जिद है। असल में हम गुलामी से नहीं निकल पा रहे, हालांकि वो शरारती गोरे हैं। असल गोरे तो इंग्लैंड में है ना, अगर गुलामी करनी है तो इंग्लैंड की करें। तो इंडिया की जो देखिए 37 टीमें फर्स्ट क्लास की, उनके कोई 100 एंड पता नहीं कितने वेन्यूज हैं। मैंने गंगोली की पहले बात की, द्राविड की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की हम बात कर रहे हैं। राहुल द्राविड, वो मुझे लड़का कहता है मैं उसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उनका जो एनसी है जो उनका, मैं वहाँ काम करता हूँ। 6000 रजिस्टर्ड प्लेयर है उनके फर्स्ट क्लास के, 6000। हम 192 पे कहते हैं कि उसमें भी 160। नदीम खान साहब कहते हैं हमें तो प्लेयर नहीं मिल रहे कि हम नहीं मिल रहे ना, वो ये कह रहे थे। 6000 रजिस्टर्ड प्लेयर हैं, वेन्यूज उनके देख लें, उनके 5 तरह की क्रिकेट होती है सर, 5 तरह की। लोग कहते हैं ना 2 की 3 तरह की है, 3 डे भी होती है वहाँ पे, एज ग्रुप होती है, वुमेन्स की क्रिकेट का प्रॉपर निज़ाम है। राहुल द्राविड वहाँ पे एनसीए में बटन दबा के ना कह सकता है कि जी रिजवान ने उस मैच में कैसे खेला, कितने रन किए, मोहसिन ने क्या किया। सिफारिश कल्चर यहीं पे ख़त्म हो गया कि एक इतना इंटेग्रिटी वाला बंदा, दुनिया का जाना माना नाम, कमरे में बैठ के क्यों, उन्होंने प्लानिंग की है, काम किया है, कैमरे हर मैच पे लगे हुए हैं। यहाँ पे आपने स्क्वीज कर दिया क्रिकेट को। नहीं, कैमरे तो यहाँ भी लगे हैं, फैसला कोई नहीं करता भाई, वही जज है, वही वकील है। रिजवान, हम देख रहे हैं, बार बार हम बात करते थे, कोई यासिर का एक एडवांटेज ये है कि जिस मुल्क से ये आया ना, वही हमने वसीम खान का भी समझा था कि अंग्रेज मुल्क से आया है, तो वहाँ सबसे बड़ा जो है ना, जो सबसे बड़ी बुरी चीज़ समझी जाती है वो है झूठ। तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह सबसे बड़ा क्राइटेरिया ही झूठ है। मुझे ये बताएं, क्लब क्रिकेट यहाँ नहीं हो रही, जितने ये 192 लोग हैं, अभी हमने नेशनल T20 में देखा, PSL में इससे पहले देखा, टैलेंट नहीं आ रहा। उधर हम IPL में देखते हैं, अब तो इतना टैलेंट आ गया कि इंडिया की 5 टीमें बन सकती हैं। हमारा ये हाल है कि हम ईमानदारी से बैठे हैं तो 11 लड़के हम नहीं निकाल सकते। तो अगर यही हालात रहे तो ऐसा नहीं लगता रिजवान हमें कि अगले 2-3 साल में हमें वाकई कहीं ICC के नॉकआउट के लिए कहीं जाके क्वालिफाइंग राउंड ना खेलने पड़ जाए? देखिए, सूरत हाल तो काफ़ी ब्लीक है, रोशन नज़र नहीं आ रही कि फ्यूचर में कैसा होगा। और जैसे काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव बात की यासिर ने भी कि जब वहाँ की एग्जांपल दी इंडिया की, इतने खिलाड़ी, और यहाँ पे डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने के बाद खिलाड़ी हैं वो कम हो रहे हैं। आपने भी इस बात पे, हमने गाहे बगाहे हम इस पे आवाज़ उठाते हैं कि जब खिलाड़ी जब 1000, 2000 या 1500 थे, वो श्रिंक होते होते 200 रह गए। जॉब्स हैं नहीं, उनकी अटेंशन यहाँ पे है नहीं, फिक्रे माश है, घर का रेंट है, गैस है, बिजली है, बहन भाई हैं, बच्चे हैं। अब उस पर वो ध्यान दें या क्रिकेट पे ध्यान दें अपने खर्चे से। अगर एक बंदा आधा दिन जॉब कर रहा है और आधा दिन क्रिकेट खेल रहा है, फिर भी उसका बेहतरीन निकल के सामने नहीं आएगा। जैसे बताया कि वहाँ पे अगर बटलर है, स्टोक्स है, उनका पूरा फोकस जो है क्रिकेट पे है, ना कोई फाइनेंशियल इशू। अगर वो कोई इंजर्ड हो गए हैं कुछ, ना उनका मेडिकल का इशू, हर लिहाज से फैसिलिटेट करते हैं आप, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली। तो फिर जाके आपका बेस्ट निकल के आता है। फिर आपका जो प्लेयर है वो फुल तवज्जो देता है, अपना फोकस जो है वो क्रिकेट पे देता है, तो फिर ही बेहतरीन परफॉर्मेंस सामने आती है। तो एट द मोमेंट तो जैसे आपने भी बताया कि 1-2 साल से के बाद शायद इसके असरात हमें मजीद नेगेटिव देखने को मिले। अभी तो जो चल रहे हैं, क्रिकेटर चल रहे हैं, वो तो खेल रहे हैं, लेकिन जो आने वाले हैं फिर उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। क्रिकेट इतनी हो नहीं रही जितना कहा जा रहा था, जितने जितने दावे दिखाए जा रहे थे कि ऐसा हम करेंगे, इस लेवल पे क्रिकेट होगी, सिटी लेवल पे होगी, क्लब लेवल पे होगी, और गली मोहल्ले में होगी, हर जगह ही क्रिकेट होगी, ऐसा में हो रही है ना। और कितनी क्रिकेट चाहिए आपको? होता नहीं नजर आ रहा। तो ये अफसोस ना किया एट द मोमेंट। तो इसको अब जाहिर है कि एक आप समझे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात बोल दिया, आप उनकी जिद समझें या ना समझें, या जिद समझें या ना समझें, एट द मोमेंट कहते हैं 92 का वर्ल्ड कप तुमने जीता, मैंने जीता, ही इज नॉट बॉदर्ड टू लिसन। वो कोई गलती कर दी मिसबा ने, और ये भी कहा जा रहा है कि मिसबा ने वहां पे थोड़ा बोलने की कोशिश की, और अजहर अली ने भी कोशिश की। तो अब अजहर अली की रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। उनकी एक जॉब मिसबा की पहले चली गई है, अब हफीज जरा बच के रहे। न्यूजीलैंड से वापसी में लगता है मिसबा की छुट्टी ना हो जाए, तो हफीज भी जरा बच के रहे। तो ये एक
रवैया जो है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रवैया नहीं होता। रिजवान, एक तरफ हम देखते हैं कि जैसे अभी यासिर ने कहा है कि राहुल द्रविड़ है, देखिए उसने जो प्लेयर है इस वक्त जितने प्लेयर खेल रहे हैं ना यंग हाँ। अंडर 19 के जितने आए हैं, त्यागी है, बिश्नोई है, उसी की जितने आए production है, हैं उसकी सारी उसकी प्रोडक्शन है। इधर हमारे पास क्या प्रोडक्शन है, जरा वो तो नाम एक दो तो बता दें, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, लिसनर्स सुनना चाहते हैं। जी हाँ, वही बार बार वही बात है, समुद्र को कुएं में बंद करने वाली बात है कि जब उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, अप्रोच नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, तो फिर रिजल्ट वैसे कहाँ से आएंगे। तो जब इन्होंने नाम लिया वहां पे तो खैर बेहतरीन मॉडल है, हमारे नेबर्स हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर उनको हम फॉलो कर लें। इसमें क्या मसला है इसमें? अगर उनकी टीम जैसे बता रहे हैं कि बेस्ट है दुनिया की टॉप की एक दो टीमों में, टेस्ट में बेस्ट हैं, ओडीआईज में, टी20 में भी ऊपर नीचे अच्छी परफॉर्मेंस आती रहती है, तो अगर वो बेस्ट है तो अगर उनको जो जो वो कर रहे हैं अगर हम भी वो कॉपी करें तो उसमें क्या कॉपी ही करना है तो पड़ोस से लेना, फांसी लगवानी है 5 लाख में क्यों लगवा रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान हमारे डायनेमिक्स में मिलते हैं आपस में। हमारी जितना रकबा है उसके लिहाज से आबादी आप उसको मल्टीप्लाई कर लें इंडिया की, वो हमारी टीमें जितनी थी अब उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करें, उनकी 38-40 टीमें हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब इन्होंने जो कर दिया है, अब 2 साल तो कह रहे हैं जी थोड़ा टाइम दे। देखें बात ऐसे कि इसकी फेवर में भी काफी लोग हैं, वो कौन ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो दिहाड़ीदार हैं, मैं भी जो पेड हैं या जो दिहाड़ीदार है ना, फेवर में यहाँ के जी चलें ठीक है 2 साल। तो आप जैसे मैं शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देख रहा था पिछले दिनों, ही वाज कि यार अब बन गया है तो टाइम देना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए, कुछ अरसा ये क्या टाइम दे सकते हैं रिजवान? सर मेरे पास क्या अथॉरिटी है, मैंने क्या मेरे टाइम से देना है? मुराद है आम इसका मैं जवाब देता हूँ ना। क्या देखिए, बताएं। मैं अब देखिए इंग्लैंड से आया हूँ, मैं कुछ क्रिकेटर से मेरी जो मेरे कोलीग से उनसे मेरी बात होती है तो मुझे तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है। जो टेस्ट क्रिकेटर, कुछ मैं नाम तो यहाँ नहीं लूंगा, कोई जो अच्छा स्टैब्लिश प्लेयर है वो मुल्क छोड़ने की बातें कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं तो अगर ये 1-2 साल सिस्टम इस तरह रहा, डिपार्टमेंट क्रिकेट ना दोबारा रिवाइव की गई, लोगों की जॉब्स का ना सोचा गया, तो ये लोग चले जाएंगे, फिर आपको प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। आपकी जो लॉट आपने बात की क्रिकेट नीचे नहीं हो रही, तो जब ये लोग जाएंगे तो नीचे से कुछ नहीं आएगा। तो वो मैं टाइम देख रहा हूँ कि वो बहुत ही बुरा टाइम, भयानक टाइम होगा। उस टाइम आप देखें जो हालत हमारी हॉकी का है, जो कोई भी स्पोर्ट्स है, हम इस मुल्क में देखें, ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों स्पोर्ट्स खेली जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, रिकग्निशन होती है। इस मुल्क में सिर्फ क्रिकेट है। अगर हम इसको बचाएंगे, है नहीं था बिल्कुल, इसको अगर हम बचाएंगे नहीं तो मुझे तो आगे बहुत ही मुश्किलात नजर आ रही है। मुझे ये बताएं यासिर, कितने लोग ऐसे हैं जो घर से 25-30 हज़ार का बैट ले सकते हैं, 8-10 हज़ार के पैड्स, ग्लव्स, बॉल्स, कितने हैं? और जो 3,000-5,000 पे ये सो कॉल्ड अकेडमीज के दे सकते हैं, कितने हैं वो? नहीं, कोई भी नहीं है जी। देखें, ये क्रिकेट ऐसी गेम है, ये गरीबों की गेम है, सिंपल इज़ दैट, कि ये गरीबों की गेम है। जो लोग मतलब देखें, अब हमने खुद देखें लोअर मिडिल बैकग्राउंड हमारा जो है, हमने छोटी ए से शुरू की। हमने मतलब अगर आप कहें कि जी पढ़ाई भी आपने करनी है, आपने इंजीनियर के जहन में रखना है कि मैंने इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, क्रिकेट भी खेलनी है, तो ये सवाल नहीं पैदा होता। आपने सब चीज़ें, कश्तियाँ जला के इस फील्ड में आते हैं, तब जाके आप इंटरनेशनल को टच करते हैं। वो भी हार्डली गिने चुने लोग होते हैं जिनकी पीछे कोई बैक होती है। जा सिलेक्टर राजी हो गया, कभी कोई चेयरमैन राजी हो गया, या रब राजी हो गया। रब राजी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऑब्वियसली हम लोगों का बिलीव है कि रब राजी हो, तो ये लोग खुद सब सीधे हो जाएं। यहाँ तो लोग इनको राजी करने के चक्कर में रहते हैं। बस ऐसे नहीं, देखिए मैं इस पे थोड़ा सा डिफर करूंगा। रब तो राजी होता है, लेकिन ये ये जो राजी जाती नहीं इंसान होते। करते हैं तो आप इस पे वो नहीं डाल सकते जी ऊपर वाले ने जो लिखा है तो वैसे ही होना है। इस सोच से बाहर निकलना होगा। अगर किसी के पास अथॉरिटी दी है तो फिर उसको भी ज़रा ख्याल करना चाहिए और सारा उधर ही रिजवान, एक तरफ आप देखते हैं यासिर अरफात हैं जी, उसका हर रिकॉर्ड आप देखें सेकंड टू नन, और एक तरफ आप इधर ही आ जाएं मिसबाउल हक को या नदीम खान को, कोचिंग की फील्ड में, जो कोचिंग की फील्ड में जो भी हैं, क्योंकि वो भी कोचिंग में ही आना चाह रहा था। इवन वकार यूनुस, 4 स्टिंट्स हैं उसके पाकिस्तान के लिए, चारों में क्या है, मिल मिला के जितनी हमारी हारे हैं उससे चौथाई भी हमारी जीते नहीं है। और इस वक्त देखें, बात ये, हमें काम करने की जरूरत ग्रास रूट लेवल पे, सही बात है, हमें ऊपर नहीं करना। भाई आप देखें, आपने वकार यूनुस की बात की, बार बार हेड कोच भी रहे, अभी बॉलिंग कोच हैं, मिसबाह को हेड कोच हैं। अब जब पाकिस्तान 2015 में हारा वर्ल्ड कप, कोच थे, 16 में T20 हारा, फिर वो
खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतने बुझे हुए दिल के साथ, तब ऐसे लग रहा था कि ये शायद इसके आसपास भी इस जॉब के नहीं आएंगे दोबारा। इस तरह की मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में, वो प्लेयर ने उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये इसने तो कुछ नहीं नहीं, किया, फिर ऐसी स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हालात ठीक ही नहीं हो सकते, ये वैसे ही है, ये ऐसे ही रहेगा। और फिर जैसे ही वो कोई एडवर्टाइजमेंट होती है तो पहली एडवर्टाइजमेंट तो बाद में होती है, मतलब पहले ही वो उसके लिए करते हैं, बार बार वो देखिए, अच्छा प्लेयर होना, बड़ा प्लेयर होना, लेजेंड प्लेयर होना और चीज है, कोचिंग एक अलग बिल्कुल जॉब है और उसको एज अ प्रॉपर प्रोफेशन ही लेना चाहिए। आपका अगर रिकॉर्ड अच्छा छोड़ के आ रहा है आपके लिए, क्यों नहीं? देखिए, अगर 4 लेवल बनाए कोचिंग के तो कोई मकसद है इसका बनाने का। आप जैसे बता रहे हैं इन डेप्थ कि वहाँ पे इतना लेवल 4 कोचिंग में सिखाया जाता है, तो अब वो मैं यूनुस खान का इंटरव्यू पढ़ रहा था कि लेवल 2 की आई गेस, वो गए थे, इतनी चीज़ें हमें सीखने को मिली, हमें तो पता ही नहीं थी इतनी चीज़ें। कितने साल पाकिस्तान के लिए खेले और वाहिद खिलाड़ी जिन्होंने 10,000 रन भी बनाए, वो लेवल 2 करने के बाद अगर इतनी तारीफें कर रहे हैं उसके, तो लेवल 4 हाँ यहाँ का और लेवल 4 करने के बाद जो इंग्लैंड के वहां से, तो फिर कितनी उसमें इंप्रूवमेंट आएगी? सिफारिशी कल्चर नहीं, और अगर सिफारिश होगी तो व्हाइट की होगी, ब्लैक की आप जितना मर्जी ये सफेद हो जाए, ये है ब्लैक है उनके लिए। देखिए, वो तो खैर अभी टाइम बचा नहीं है, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, है 3-4 मिनट आपके पास है। वो तो खैर डिबेट अलग दूसरी तरफ चली जाएगी, वहां पे जो आवाजें उठ रही हैं जरा थोड़ी रेसिज्म की इन काउंटिंग क्रिकेट। लेकिन आप जो कोचिंग की बात कर रहे हैं, इसको हमें सीरियस लेना पड़ेगा, ये प्रॉपर एक जॉब है। वो बात ठीक है, जैसे आप भी और हम सारे जानते हैं कि जो बड़ा क्रिकेटर, तेंदुलकर की एग्जांपल देते हैं, लारा की, बड़ा क्रिकेटर बैट्समैन होना और चीज़ बड़ा, वो सक्सेसफुल कैप्टन भी हो जरूरी नहीं है। अब आप अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर एक चैनल जो बनाया हुआ है, कोचिंग करनी चाहिए, वो लेवल करने चाहिए, एक्सपीरियंस हो तो फिर, क्योंकि आप एक स्पेसिफाइड जॉब कर रहे हैं। आप अभी पाकिस्तान की टीम के लिए एज अ बैट्समैन या कप्तान नहीं है, आपने कोचिंग करनी है, तो आपने वो वाले कोर्सेज भी करने चाहिए। अगर आपको, फिर आप अपनी बात पूरी कर, सिर्फ मेरा सवाल छोटा सा, क्योंकि लास्ट 3-4 मिनट है, अगर आपको गलती से बुला लिया जाए और आपको कहा जाए ये 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं, आपको शॉर्ट टर्म चाहिए होगा या आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे जाएंगे? और क्या आप इसके लिए फिर भी तैयार हो जाएंगे कि दोबारा इतने धक्के खाने के बाद भी वापस आएंगे? पता नहीं, मैं तैयार हो जाऊं मगर मेरे वाले साहब नहीं तैयार होंगे। वो तो मुझे उन्हें तो बाद में देखेंगे ना। दिल तो पाकिस्तानी है ना, मुझे घर नहीं घुसने देंगे। कोई बात नहीं, आप कहीं और रह जाएंगे। अच्छा, वो कोचिंग की बात सारी हो रही है, प्लेयर बड़ा, कोच छोटा, लेवल कोचिंग क्वालिफिकेशन, मैं सब सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप में काबिलियत है ना, काबिलियत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्वालिफिकेशन भी कर लूँ ना, कौन सी काबिलियत ये बताएं, इसको डिफाइन करें पहले। कौन सी काबिलियत? आपके पास टाइम नहीं है। नहीं, काबिलियत का बताएं आप, कौन सी काबिलियत? जहाँ है काबिलियत, आप किस काबिलियत की बात कर रहे हैं, बताएं वो जरा। अच्छा, काबिलियत ये है ना कि देखें, हिस्ट्री में आप देख लें, मालिश अच्छी करते हो। नहीं, विव रिचर्ड को आप देख लें, कितना बड़ा प्लेयर था, बहुत बड़ा, सक्सेसफुल नहीं हुआ कोचिंग में, ठीक है। और भी पाकिस्तानी नाम है, मेंटोर मैं तो अच्छा पाकिस्तानी में नाम नहीं लूंगा, गुड मेंटोर। मेंटोर वो तो है। देखो, मैंने आपको पहले भी बात की थी, जो मेंटोर का काम है, जो मैनेजर का काम है, अपना अपना काम है। अच्छा, तो काबिलियत की बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं लेवल 10 भी कर लूँ ना, अगर मेरे में काबिलियत नहीं है ना, तो मुझे उस जॉब के लिए नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बड़ा प्लेयर हूँ तब भी नहीं रखना चाहिए, अगर मेरे में काबिलियत कोचिंग की नहीं है जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ। गलती हम लोग ये कर रहे हैं, हम बड़े नामों पे जा रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि जिसने लेवल नामों पे नहीं जा रहे, ये मुंह बंद कराने पे जा रहे हैं। ये नाम कहाँ से आ गए? एक और मजे का लतीफा सुनाता हूँ कि जो अबू को मैंने बताया, बड़े खुश हो रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने कहा कि जो पिछले साल तक जिन लोगों को मैं यूट्यूब चैनल्स पे अपने क्रिकेटर्स को देखता था ना, वो आज क्रिकेट बोर्ड में है, और जो लोग क्रिकेट बोर्ड में थे वो आजकल यूट्यूब चैनल्स खोल के बैठे हुए। तो ये तो होता है ना। अच्छा यासिर, मुझे ये बताएं आखिर में, बस एक लाइनर दोनों से ले लेते हैं कि क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि जो हमारे पड़ोस में काम हो रहा है वो दुनिया में कहीं उस तरह काम नहीं हो रहा? वो एक पहले भी बात मिस हो गई थी, जो आपने कहा था ना कि हमारे प्लेयर्स को जो है कि सिर्फ बातें ही नहीं करनी चाहिए टीवी पे बैठ के, अमली काम कर लेना चाहिए, कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं वो स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं। MRF की एग्जांपल मैं दूंगा। 87 में MRF बनी है, रबर फैक्ट्री के नाम से जो MRF है, टायर्स की बनी है। उन लोगों ने एक पर्सनल बंदे की इनिशिएट लिया था, उसने वो बनाई थी। वो हम लोग कहते थे ना, जो मिथ थी कि फास्ट बॉलिंग हम लोग नहीं लेके आते इंडिया वाले, वो खत्म हो गई अब। उनका हर बॉलर 90 माइल्स कर रहा है वो। अब देखें 10-15 बॉलर 90 माइल्स सिर्फ कर रहे हैं। उस टाइम हम बात किया करते बैट्समैन आते हैं, वो जो बीज लगाया था 87 में MRF का, वो रिजल्ट आज दे रहा है। तो हमारा अब काम बनता है कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, या जो कह रहे हैं कि जी हम एक बातें ही सिर्फ कर रहे हैं,
उनको अगर MCA की मशीनरियां करोड़ों की वो जाया हो गई। पीसीबी को छोड़ दें, वो अपने तौर पे कोई फास्ट बॉलिंग अकेडमी लगा दें, आप नहीं लगाएंगे। 2-3 साल बाद जब तक पीसीबी का माल नहीं आएगा नहीं लगेगा। जी रिजवान, इस पे आपका क्या टेक है? बड़ी अच्छी बात किया। हमने ये बात की थी कि शोएब अख्तर को चाहिए, इतने रिसोर्सफुल है, किसी से पकड़ ले स्पॉन्सर। नहीं, बात ठीक है। इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं फास्ट बॉलिंग का, और काफी इंप्रूवमेंट आई है वहां पे, लेकिन 2 साल से वो टॉप में जिता रहे हैं फास्ट बॉलर, दुनिया में कोई फास्ट बॉलर नहीं अब जिता इंडिया रहे। में भी वो स्पिन की बजाय उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो स्पिनर की बारी नहीं आने देते, ऊपर से वो आउट कर देते हैं और मुख्तलिफ ये नहीं है कि बुमराह ही जिता रहा हाँ, है, नहीं, मुख्तलिफ फास्ट बॉलर जिता रहे हैं। शर्मा कभी है, ईशान शमी है, जिता रहा है, काफी कभी यादेव बेहतर है। जिता रहा है, कभी शामी जिता रहा है, कभी आप जिता रहे हैं। ऑप्शंस बहुत आ गई ना, ऑप्शंस कॉम्बिनेशन आ कितने गए अच्छे से हैं, ट्राई कर रहे हैं। काफी बिल्कुल बेहतर आ दिल तो करता है जी कि ये सारी रात चलता रहे और हम सारी रात इस पे बात करें। ये जो पावर 99 का आपसे बार बार मैं बता रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म है जी आप लोगों का, आपकी आवाज है, तमाम स्पोर्ट्स की आवाज है इस वक्त, क्योंकि क्रिकेट का सीजन शुरू हो गया है और लकीली यासिर अरफात एक बड़ा नाम है, कोई समझे ना समझे, दुनिया में जिसने हुक्मरानी की हो, जिसने 1500 प्लस विकेटें ली हो, दुनिया की तमाम टॉप लीग्स खेला हो, उसको किसी सर्टिफिकेट की, किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच यासिर अरफात कि आपने टाइम निकाला, आप हमेशा मोहब्बत दिखाते हैं, बहुत शुक्रिया। रिजवान हैदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमेशा मोहब्बत दिखाते हैं और ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है, लगाए लगाए बगैर होता है। तो नाजरीन, ये था आज का, और हाजरीन, ये था आज का स्पोर्ट्स मॉर्टम। इंशाल्लाह ट्यूसडे को एक नए शो के साथ, नए टॉपिक के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिए। मोहसिन अली को और टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।